और मैं कभी यूँ उदास नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिससे भगवान को जो कराना होता है उसमें कोई कितना भी विघ्न डाले सफल हो सकता है। मैं एक संकेत करता, हम ये नहीं कह सकते कोई साथ नहीं देता। अरे युधिष्ठिर जी से जो करवाना था, एक विचित्र बात है, महाभारत पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, सारी योजना ऊपर होती है ब्रह्मलोक में। जिस योजना को लेकर ये कारक कोटि के व्यक्ति महापुरुष आते हैं या साक्षात भगवान आते हैं, ऊपर से ही सारे परिकर भी आ जाते हैं और समय पर वो मिलते जाते हैं। अगर कोई कहे हाय मैं असफल रहा, किसी ने साथ नहीं दिया, समझिए कि उसको भगवान ने निमित्त ही नहीं बनाया है। क्या? जिस व्यक्ति से जिस कार्य की सिद्धि होनी है, ये ईश्वरीय संविधान है कि उसके सहयोगी, जिसको जब सुग्रीव की प्राप्ति जब होनी थी तभी राम जी को हुई। ये विचित्र बात है, हमने संकेत किया। सुग्रीव की प्राप्ति, विभीषण की प्राप्ति जब होनी चाहिए थी तभी हुई। तो हम ये रोते नहीं कि कोई साथ नहीं देता है। क्यों नहीं साथ? हम कैसे कहेंगे? जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने हम लोगों को भेजा है, हम भगवान के अवतार नहीं हैं, लेकिन लुल्लु बुद्धू नरक से भी तो नहीं आए हम। ऐसा तो नहीं है कि नरक से आ गए हो। जिस जिस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने हमको भेजा है, जो दायित्व दिया है, उसमें जो सहयोगी होना चाहिए, जिस सहयोगी की जब प्राप्ति होनी चाहिए तब हो ही जाती है। तो हमने एक संकेत किया, भविष्यवाणी तो नहीं करते, केवल हम संकेत करते हैं। पूरे विश्व में विचित्र आमूलचूल परिवर्तन होगा। पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में, शासन तंत्र बिल्कुल पलट जाएगा और ये भौतिकता की सीमा में विश्व में कोई शासन तंत्र टिक नहीं सकता है। और व्यास गद्दी के पुरोधा इतने प्रबल होंगे, विश्व की सारी शक्ति मिलकर भी उनसे भिड़ करके भी उनको नीचे डिगाने में समर्थ नहीं होगी। इसलिए बलिहारी इसी बात की है कि अभिमान को छोड़ करके जो सनातन सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास किया जाए। सनातन सिद्धांत के अनुसार अगर भारत में व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प हो तो भारत पूरे विश्व के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है और विश्व भी बहुत उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है।